हेलो एंड वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम चैप्टर संज्ञा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा नाम। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम, यानी कि जितने भी नाम हैं वे सब संज्ञा हैं। यानी कि बाजार, नदी, शहर, गांव, इन सब के जो भी नाम हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा संज्ञा के बिना भाषा की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी प्रयोग करते हैं वे सब संज्ञा का प्रयोग हो ही जाता है। परिभाषा: किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव हो, उन सभी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण जैसे राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ राम संज्ञा है। गीता स्कूल जाती है, यहाँ गीता संज्ञा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ संज्ञा है। अब बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा संज्ञा है। चलिए अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। हिंदी में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये 3 भेद, लेकिन उनमें मटीरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हिंदी में भी ये माने जाते हैं, परंतु ये जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का ज्ञान कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो भी शब्द हमें किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, किसी भी विशेष प्राणी का बोध कराएं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उदाहरण व्यक्ति के नाम राम, गीता, सोहन, अमिता, रोहन, जो भी। स्थानों के नाम आगरा, लखनऊ, ताजमहल, दिल्ली। वस्तुओं के नाम रामायण, कुरान, उपनिषद, भगवद गीता। प्राणियों के नाम एरावत, हाथी। एरावत एक पर्टिकुलर हाथी का नाम था, कपिला पर्टिकुलर गाय का नाम था, एंड सोना एक पर्टिकुलर हिरणी का नाम था। चलिए अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का पर्टिकुलर नेम नहीं होता। जैसे अब उदाहरणों में सावधानी बरतेंगे। सावधानी ये मनुष्य, चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक, किसान से लेके प्रेसिडेंट तक जो भी है सब मनुष्य हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर नेम जैसे कि आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जवाहरलाल नेहरू, योगी जी, एक पर्टिकुलर नेम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नर, कोई भी इंसान हो नर, लेकिन अगर उसका नाम है नितेश, रितेश, मोहन, सोहम, नर। नारी, कोई भी पर्टिकुलर लेडी, कोई भी लेडी, कोई भी। लेकिन अगर उसका नाम हो नीलिमा, आन्या, अदिति, नारी। पुस्तक, पुस्तक बहुत सारी है, मेज पे पुस्तक रखी है, बहुत सारी है, पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर वहाँ दिया है कि रामायण, रामचरितमानस, एक पर्टिकुलर नेम हुआ इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल,
कोई भी फल हो, लेकिन अगर उसका नाम हो संतरा, अंगूर, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि नगर, कोई भी नगर हो, लेकिन अगर दिया हो विकास नगर, जानकीपुरम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रांत, कोई भी प्रांत हो, कोई भी, लेकिन अगर उसका नाम दिया हो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश, जैसे कोई भी देश हो, लेकिन भारत, अमेरिका। अब नदी, कोई भी नदी हो सकती है, कोई, जैसे गंगा, यमुना, झरना, कोई भी झरना हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर नेम एरिना फॉल्स, जॉग फॉल्स आदि। ये सब पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं, किसी एक का नहीं। ये पूरी जाति का, जैसे नारी एक पूरी जाति है, नर एक पूरी जात है, इसलिए ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के भेद, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं भी सम्मिलित हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी आता है। परिभाषा द्रव्यवाचक संज्ञा पहले देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का ज्ञान होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा हमें किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध कराएं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा आदि। सोना भी द्रव्य, एक पदार्थ है, चांदी भी पदार्थ है, ऊन भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, तांबा भी पदार्थ है। उदाहरण, सोना महंगी धातु है, सोना द्रव्यवाचक। लोहा गर्म है, लोहा द्रव्यवाचक। गिलास में दूध है, दूध द्रव्यवाचक। जितने भी लिक्विड हैं, पेट्रोल, दूध, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का ज्ञान हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा शब्द हमें किसी एक जाति के समूह का ज्ञान कराते हैं। जैसे सेना, तो सेना में बस सिपाही ही होंगे और कुछ अलग इंसान नहीं हो सकता, वो सिपाहियों का ही एक समूह है। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, जुलूस। उदाहरण, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों का समूह है कक्षा, इसलिए कक्षा समूहवाचक संज्ञा। सेना ने मार्च पास्ट किया, किसने मार्च पास्ट किया? सेना ने मार्च पास्ट किया, और सिपाहियों का समूह है सेना, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। चाबियों का गुच्छा कहाँ गया? गुच्छा चाबियों का समूह है, झुंड है, मतलब पूरा वो है, इसलिए गुच्छा समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव, भाव का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा हमें प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं के गुण, दोष, भाव का बोध कराती है। दशा, बुढ़ापा, यौवन। बुढ़ापा और यौवन दशा है, एक व्यक्ति की दशा है। गुण, दोष, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, चतुरता, किसी व्यक्ति की गुण दोष है। भाव, आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति।
सहायता, प्रशंसा, सलाह। आप देखेंगे इसके उदाहरण। राम और सुग्रीव की मित्रता प्रसिद्ध है। मित्रता भाव, इसलिए भाववाचक संज्ञा। चोरी करना अपराध है। चोरी भाववाचक संज्ञा और अपराध क्योंकि भाव है इसलिए भाववाचक संज्ञा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में रूप में प्रयोग। कई बार कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। जैसे कई बार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे विभीषणों, जयचंदों, हरिश्चंदों, सुभाष। ये किसी प्रतीक है, किसी ना किसी चीज का ये प्रतीक है। जैसे विभीषण रावण के कुल में कुलद्रोही का प्रतीक है, इसलिए जब भी हम किसी कुलद्रोही के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो हम विभीषण। इसका मतलब ये नहीं है कि विभीषण बहुत हो गए तो उनसे बचना है, वे कुलद्रोही। जयचंदों, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। जयचंदों की वजह से देश पराधीन हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े जयचंद थे उनकी वजह से। ये जयचंद मतलब जो गद्दार थे, देश की गद्दारी का प्रतीक है जयचंद। आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र ईमानदारी एवं त्याग का प्रतीक है। धरती पर आज भी सुभाष पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है सुभाष ही सुभाष पैदा हो रहे हैं। सुभाष क्योंकि ईमानदारी का, सच्चाई का, अहिंसा का प्रतीक है, इसलिए सुभाष पैदा हो रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग। कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए होने लगता है। जैसे गोसाई एक जात है, शुक्ल एक जाति है, पंडित एक जाति है, शास्त्री भी एक जाति है। पर जब गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन यहाँ पे गोस्वामी हमने सीधे ले लिया तुलसीदास जी के लिए, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गई। वैसे ही शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल से ले लिया हमने, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो गई। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे पंडित जी का अर्थ है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ भी पंडित जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो गई, परिवर्तित हो गई। सब में जी लगा देंगे। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। यहाँ शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ शास्त्री जातिवाचक संज्ञा, लाल बहादुर शास्त्री व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गया। चलिए अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में प्रयोग। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक रूप धारण कर लेती है। जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तब वो जातिवाचक रूप धारण कर लेती है। जैसे बुराई, बुराइयां। उदाहरण बुराइयों से बचो। प्रार्थना, प्रार्थनाएं। उदाहरण सच्ची प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। दूरी, दूरियां। उदाहरण अपनों से दूरियां परेशान करती हैं। इसी के साथ हमारा संज्ञा चैप्टर खत्म होता है। बाय बाय।